जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने 13वें अध्याय के श्लोक 28 और 29 का श्रवण किया था। उसमें प्रभु कहते हैं कि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। साथ ही प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो प्रभु श्री कृष्ण द्वारा ये सारी बातें श्लोक 28 और 29 में बताई गई। इस प्रकार आत्मा को अकर्ता समझने की महिमा बतलाकर प्रभु अब इसके एकत्व दर्शन का फल बतलाते हैं श्लोक 30 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वां अध्याय का श्लोक 30। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततैव च विस्तारम् ब्रह्म संपदते तदा। प्रभु कहते हैं जिस क्षण यह पुरुष भूतों के अलग अलग यानी पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ जो है प्रश्न उठता है, यदा और तदा पद का प्रयोग का यहाँ पर क्या भाव है तथा ब्रह्म को प्राप्त होना क्या है। यदा तथा तदा पद कालवाचक अव्यय है। इनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य को जिस क्षण ऐसा ज्ञान हो जाता है, मनुष्य को जिस समय ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म ही वह हो जाता है। इससे जरा भी विलंब नहीं होता। इस प्रकार जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त हो जाना है, उसी को परम गति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति तथा परम शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। इस प्रकार आत्मा को सब प्राणियों में समभाव में स्थित, सब प्राणियों में समभाव में स्थित निर्विकार और अकर्ता बतलाए जाने पर
यह शंका हो जाती है कि समस्त शरीर में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकती है। जब ये संपूर्ण शरीर में जो आत्मा निवास करती है तो अकर्ता कैसे रह सकती है जब शरीर तो करता है। इस शंका का निवारण करने के लिए अब भगवान जो है तीसरे श्लोक में ही जो यत् प्रभावाश्च पद क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया गया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का प्रभु वर्णन करते हैं। श्लोक 31 से प्रारंभ होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त ही होता है। तो शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं होता और उससे लिप्त कैसे नहीं होता। प्रभु कहते हैं, वास्तव में प्रकृति के गुणों से और उनके ही विस्तार रूप बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। वह गुणों से सर्वथा अतीत है, दूर है। जैसे आकाश बादलों में स्थित होने पर भी उनका कर्ता नहीं बनता और उनसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा, ये आत्मा जो है कर्मों का कर्ता नहीं बनता और शरीर से लिप्त भी नहीं होता। इस बात को भगवान स्वयं अगले 2 श्लोकों में दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, श्लोक 32 और श्लोक 33 में। तो श्लोक 32 में शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता, एक प्रश्न उठता है। इस पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 32 में, यथा सर्वगतं सोक्षम्याताकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश, सारा व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा, देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण है। इस श्लोक में आकाश का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा में निर्लेपता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सब जगह समभाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा जो है इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी, सब जगह मौजूद होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं होता, जरा भी लिपायमान नहीं होता।
तो प्रभु श्लोक 32 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा इस प्रसंग को तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।